ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ TFI ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ, 3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਬਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। मेरा सब तो पहला, क्योंकि वक्त भी घट है, चोणों का प्रचार पूरी सरगर्मियां ते है, मेरा सब तो पहला सवाल है, तुसी पॉलिटिक्स च किवें आए? देखिए, मैं एक किसान परिवार में बिहार में पैदा हुआ और उस भूमि पर पैदा हुआ जब परम गुरु श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली हो, जन्म स्थान है जिथे, वहाँ पैदा हुआ तो सेवा की भावना शुरू से मेरे में रहा और सेवा की भावना के होने के नाते मैं आर्मी में गया। 71 के वार में हुसैनी वाला बॉर्डर फिरोजपुर में मैं रहा, वहाँ आर्मी में सेवा की भावना से आया। 80 में मेरा पोस्टिंग हुआ दिल्ली में जब मैं क्षेत्र में घूमता था, लोगों के पास जाता था, जान पहचान वाले लोगों को, तो सबकी समस्या थी। राशन कार्ड नहीं बनता था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था, बच्चे का नामांकन नहीं हो जाता था, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था, ये दिक्कतें बहुत थी। उसके बाद अनाथाइज कॉलोनी बहुत बस रही थी उस समय, तो अनाथाइज कॉलोनी की समस्या था। बिजली नहीं था, पानी नहीं था, रोड नहीं था, कुछ नहीं था, गड्ढे में मकान लोग बनाए हुए थे। तो लोगों ने मुझे सबसे पहले कॉलोनी का प्रधान बनाया। इसके बाद मैं कॉलोनी के प्रधान के बाद फेडरेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी बना, उसका प्रधान भी लोग मुझे बनाया। मैं लड़ाई शुरुआत किया सिर्फ जनता के हित, किस तरह से बिजली लगे, किस तरह से पानी लगे, किस तरह से रोड बने, राशन कार्ड कैसे बने, बच्चे का नामांकन कैसे हो, इलाज कैसे हो, इसकी लड़ाई लड़ना मैं शुरू किया। लोगों ने मुझे प्रेरित किया और लोगों की भावना थी, जब महाबल मिश्रा जब इतना हमारा काम कर रहा है तो राजनीति में भी आप आइए। ये लोगों ने प्रेरित किया मुझे। और 97 में पहले मुझे डाबरी वार्ड से निगम पार्षद का टिकट मिला, जो मैं चुनाव जीता। उसके बाद 1998 में नसीरपुर विधानसभा से MLA बना और उस पीरियड में मैं लड़ाई लड़ा, बिजली की, रोड की, पानी की, मैंने अनाथाइज कॉलोनी की समस्या के निदान की लड़ाई लड़ा और काफ़ी उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। उस काम को देख करके लोगों ने पुनः जब 2003 में खड़ा हुआ, तो जो पिछले बार मात्र 1441 वोट से जीता था, दूसरे बार लोग 5700 से जिताया और तीसरे बार द्वारका विधानसभा बन गया। नसीरपुर द्वारका हो चुका था। नसीरपुर का विधानसभा का बहुत पार्ट कट गया और जो पुराना था रहा। पुनः मैं जब चुनाव वहाँ से लड़ा तो मैं 14,000 से जीता। तो मैंने काम किया, स्कूल बनाया, बारात घर बनाया, पार्क बनाया, बिजली, पानी, रोड, नाली का समस्या का निदान किया। इसके बाद लोगों ने मुझे 2009 में पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट आप भेज दिया और मुझे पार्लियामेंट चुनाव यहाँ से 1,30,000 से जनता के आशीर्वाद मिला, 1,30,000 से मैं जीता और पुनः मैं काम में लग गया। सबसे पहला कोई काम किया तो खेरा डाबर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण किया, जिसके प्रतिभा पाटिल उस समय के राष्ट्रपति थी, उससे उद्घाटन करवाया। उसके बाद दादेव हॉस्पिटल का निर्माण कराया। आप देखते हैं दिल्ली जो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेकर एलिवेटेड रोड जो आप देखते हैं, वो एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया। जनकपुरी से कालिंदी कुंज और द्वारका मोड़ से लेकर नजफगढ़ तक मेट्रो पहुंचाया, मेट्रो पहुंचाने का काम किया। दादेव हॉस्पिटल जो 300 बेड का बन रहा, पहले 68 बेड का था, आज 300 बेड का बन रहा है। तो ये केजरीवाल जी को क्रेडिट जाता है जो कि बढ़ाया। और इंदिरा गांधी अस्पताल जो द्वारका में
750 बेड के लिए हम लोग निर्माण शुरू किए थे, उसको आज केजरीवाल जी 1750 बेड बना दिया। ये क्रेडिट केजरीवाल जी को जाता है। और गैस कनेक्शन जो आपके घर में गैस कनेक्शन लगा हुआ है पाइपलाइन से, 1 लाख घर का सैंक्शन हमने करवाया था। और अनथाई कॉलोनी की पे पॉलिसी बनाया, बिजली, पानी और डेवलपमेंट का वाटर पाइपलाइन, ये सारा का एक पॉलिसी बनाया जो अनथाई कॉलोनी में काम शुरू हुआ। तो मुझे काम करने पर नगर वन था, हमारे यहाँ जंगल था जिसको सागरपुर में नगर वन का रूप दिया, नगर वन बनाया, बारात घर बनाया, बहुत सारे सामुदायिक केंद्र बनाया। और जाके देखिए विकासपुरी में 2 बारात घर बनाया, मटियाला विधानसभा में 2 बारात घर बनाया। हॉस्पिटल का निर्माण जो दिल्ली गेट पर 100 बेड की हॉस्पिटल प्लस पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट पास करा के लाया, जिसका 28 फरवरी 2014 को मैं शिलान्यास किया था। गुलाम नबी आज़ाद उसमें उपस्थित थे। उसको हम शुरुआत किए, अप्रैल में चुनाव हार गए, उसके बाद वो काम रुक गया। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ। 2014 ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ 2020 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? पॉलिटिक्स तो आउट हो गए। देखिए, मेरा पहले भी नारा था, काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे जी। तो मैं चुनाव जीता तो जनता के बीच में रहा, और चुनाव हारा तो मैं जनता में सुख दुख में सम्मिलित होता रहा। और जो मेरे से संभव बन सका, वो मेरे दरवाजे पर भीड़ बंद नहीं हुई, काम मैंने किया। जीता हुआ मिला या नहीं मिला नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे यहाँ जो भी आया तो मैं उसका काम करने की कोशिश किया। सेवा निरंतर जारी थी, निरंतर जारी थी। और एजुकेशन में भी जितना काम किया, जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बनाया वहाँ द्वारका में, आप जाके देख सकते हैं। जो अभी नजफगढ़ में रोशनपुरा में कॉलेज बन रहा है, वो बन रहा है। और क्षेत्र में 10 स्कूल बनाया, CGS डिस्पेंसरी का निर्माण कराया। तो मैंने अपने जीवन में ये सिद्धांत जो रखा था, हर समस्या का हल महाबल, वो हर समस्या का हल के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यातायात का सुविधा हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, मैंने कोई नहीं। और मुझे गर्व है, जो मैं DDA का मेंबर 12 साल सदस्य रहा, तो मैं 2011 में प्रस्ताव लाया था 5 मंजिल मकान बनने का, जो दिल्ली में वही प्रस्ताव आज 5 मंजिल का जो मकान बन रहा, ये मेरा प्रस्ताव है। मुझे दिल में बहुत खुशी होती है। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਬਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। पूर्वांचली समाज लिए किया स्पेशली? देखिए, मुझे गर्व है, मैं पूर्वांचल में जन्म लिया। मुझे गर्व है जो सेवा की भावना पटना साहिब गुरु गोविंद जी से मुझे मिला। तो मैं उठाया सवाल, जो छठ पूजा हमारे यहाँ जो होती थी, छठ पूजा लाखों आदमी यहाँ रहते थे, लेकिन छठ पूजा गांव में मनाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी। ट्रेन में जगह नहीं मिलती, जा नहीं पाते थे, बड़ी दिक्कतें होती, मुश्किल आती है, मुश्किल चीज़। तो मैं छठ पूजा के लिए सरकार से आग्रह किया जो छठ यहाँ मने, और सरकार इसके लिए उस समय माना और छठ पूजा को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित कराया। और छठ पूजा के साफ सफाई के लिए और मनाने के लिए सरकार ने उसके मदद के रूप में राशि भी देना शुरू किया। मात्र 74 घाट हम बना पाए थे, लेकिन आज 1150 जगह केजरीवाल जी उसको आगे बढ़ाए हैं। और उस समय मैंने भोजपुरी मैथिली अकादमी गठन करने की मांग की थी, जो 2008 में हुआ, भोजपुरी मैथिली अकादमी। आज भोजपुरी मैथिली अकादमी को बहुत आगे केजरीवाल जी बढ़ाए हैं। तो जो दो चीज़ मैं किया था, उसको केजरीवाल जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। नसीरपुर तो विधायक जितते हो 2 वारी, फिर वो द्वारका बन जाता है, दावड़ी तो निगम पार्षद जितते हो वो, मतलब सारे ग्रामीण क्षेत्र सी। अज भी लोक सभा जी पश्चिमी दिल्ली है, उस ग्रामीण क्षेत्र बड़े आते हैं, गाँव पिंड बड़े सारे आते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? देखिए, पश्चिमी दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है, हरियाणा बॉर्डर से ढासा बॉर्डर से तक पड़ता है। आज नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है यूनिवर्सिटी का। तो मेरा पहला सवाल है, जो बच्चों की पढ़ाई में इतनी दिक्कत होती है, तो इसीलिए पश्चिमी वेस्ट कैंपस आना चाहिए। दूसरा है, जो युवा को जॉब का सृजन कैसे हो, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जिसमें युवा युवतियाँ आएगी, अपना सीखेगी, उसको बिजनेस करना है या सर्विस में जाना है, उसको जॉब क्रिएशन का वो सेंटर बनेगा। यातायात सुविधा के लिए मेट्रो लाने के और प्रयास करूंगा। जो रजौरी गार्डन या मायापुरी का चौक है, जो कीर्ति नगर जाते हैं, मायापुरी का चौक जो है, वहाँ से लेके मायापुरी होते हुए लाजवंती होते हुए और इसको द्वारका में मिलाऊंगा, मेट्रो को मिलाने का करूँगा। और ढासा से नजफगढ़, नजफगढ़ से ढासा, नजफगढ़ से नांगलोई, नजफगढ़ से ब्रिजवासन कि वो लादो जयपुर रोड से इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। मेट्रो कनेक्ट होगी वहाँ से। कनेक्ट करने की बात करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? देखिए, एक ही विचारधारा दोनों पार्टी का है, जन सेवा और पब्लिक हित की काम करना। और केजरीवाल जी ने बिजली के रूप में, पानी के रूप में, हेल्थ के रूप में, एजुकेशन के रूप में, महिलाओं को बस फ्री और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, इस जो सेवा की भावना मैंने देखा, सेवा की भावना, और एजुकेशन में भारत में नहीं पूरे एशिया में इनका नाम ऊंचा हुआ, जो कि बहुत आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ आके एजुकेशन के सिस्टम को देखने ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। आ गया। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं आज भी प्रणाम करता हूँ, जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विचारधारा और जो उनका था वही विचारधारा आम आदमी का है, तो मैं तो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट समझ कर मैं कहता हूँ दोनों पार्टी हमारी है। बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करके। आपने एक एक वर्ड में जवाब देना है। हाँ, कुछ सवाल एज अ यूथ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। फेवरेट खाना ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? फेवर खाना खिचड़ी, फेवरेट दलिया, खिचड़ी दलिया। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਾਣਾ हाँ पसंद है। बहुत बढ़िया। फेवरेट नेता? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। फेवरेट एक्टर अभिनेता ਕਿਹੜਾ फेवरेट? अमिताभ बच्चन। फेवरेट शहर पूरे इंडिया ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? अयोध्या जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਮਹਾਬਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ।